हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत। स्वागत है आपका मेरे चैनल या सिद्धांत पे। आज हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक की जो अगर सही जगह पे ट्रिगर हो जाए तो बहुत अच्छा हमें ट्रेड देती है। उस कैंडलस्टिक का नाम है डोजी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस कैंडलस्टिक की मैं आज बात कर रहा हूँ वो है डोजी। अब डोजी को मैं इंडिसाइसिव कैंडल कहता हूँ। डोजी कई टाइप की होती है, मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसको कहते हैं डोजी, बट आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस टाइप की डोजी होती है, क्या क्या होता है, वो सब नहीं होगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत वीडियोज आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो अगर आप साइकोलॉजिकली देखेंगे चार्ट पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आप वो सही जगह पे पहचानना सीख गए तो आपको काफी मदद मिलेगी चार्ट और ट्रेड्स में। Again, I'm not a financial advisor, SEBI registered financial advisor. Please, before investing and doing anything in share market, refer to your financial advisor. This is solely for the educational purposes. डोजी को अगर आप कहीं पर भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग स्टॉक्स पे देखते हैं तो नॉर्मली वो ठीक काम करती है, लेकिन अगर बशर्ते वो एक अच्छी जगह पे आप उसकी जगह को पहचाने। ऐसा नहीं हर डोजी काम नहीं करती, कुछ डोजीज काम करती है। आपको मैं आप समझाऊं तो मेरे सामने ये देखिए एक चार्ट है बैंक निफ्टी का, 15 मिनट्स का कैंडल का चार्ट है। ये देखिए ये डोजी बनी 10:15 पे डोजी बनी। ये देखिए यहाँ मार्केट खुली 9:15 पे मार्केट खुली थी, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। फिर उसके बाद बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई। यहाँ पे आप देखेंगे तो 897 से ये टच करके गई है 187, यानी कि 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली। 250 प्लस का मूवमेंट तो है ही है। ये देखिए 250 प्लस का मूवमेंट इसने लिया। अब क्या हुआ, जब 250 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ अब यहाँ पे डोजी आ गई। डोजी का यहाँ पे प्लेसमेंट का मतलब ये था कि अब जो ये बाइंग पोजीशन बन रही थी, जो ये बाइंग आ रही थी, अब डोजी ये शो कर रहा है कि सेम काउंटर फोर्स अब उसको दोबारा शुरू करने वाली है या कर सकती है। ये है डोजी का फायदा। यहाँ पे देखिए इसने पॉजिटिव बाइंग हुई, लेकिन यहाँ पे उसने डोजी नहीं, यहाँ पे डोजी आई। दैट मीन्स कि अब उसको काउंटर फोर्स यानी कि सेलिंग भी शुरू हो रही है, और इतनी अच्छी होनी शुरू हो सकती है कि यहाँ पे अब हमें दूसरा ट्रेंड देख सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे वही हुआ। नेक्स्ट कैंडल से देखिए, नेक्स्ट कैंडल वहीं रुकी, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, डोजी हुई थी, कंसोलिडेट हुआ थोड़ी सी। नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट और उसके बाद देखिए अब डाउनफॉल। ये देखिए स्ट्रेट अवे यहाँ तक। अगर मैं ये तो डे क्लोज है, अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ 15-15, ये देखिए यानी कि अगर आप यहाँ कंफर्मेशन के बाद कैंडल के कंफर्मेशन, अगर आप इसके क्लोज होने के बाद, ये देखिए ब्रेक के बाद आप यहाँ पे लेते कहीं ट्रेड, तो आप 57,924 से एग्जिट करते। अगर आप सेम डे पे एग्जिट करते तो 773 56 आवर्स रफली 200-300 मूवमेंट का आपको ब्रेकआउट अच्छा ट्रेड मिलता। तो ये है डोजी का फायदा। डोजी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 7-8-10 कैंडल्स का आपका सेलिंग आती रही। अब क्या हुआ है कि डोजी जैसे ही अपीयर हो रही है, दैट मीन्स कि कोई काउंटर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है साइकोलॉजी वाइज। अगर मैं आपको बताऊं कोई काउंटर फोर्स आ रही है, अब काउंटर फोर्स आ रही है कि अब बहुत सेलिंग आ गई। अब हो सकता है कि या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, मोमेंटम चेंज हो सकता है। या फिर अब ये यूं जब यहाँ से 7-8 कैंडल्स की सेलिंग आ गई लगातार, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद मोमेंटम फेज आउट होने को तैयार है। कुछ चीजें हैं जो आपको इस पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और दिखाऊंगा। चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए मैं हूं इस टाइम 2 जुलाई के चार्ट पे, जो 9:45 का अगर आप देखेंगे, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई जो डोजी बनी। ये देखिए 3 डोजीज एक साथ बनी हुई है। देखिए यहाँ पे मार्केट खुली थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से किसने टच 626 से शुरू हो के 626 के बाद से लेकर 252 रफली आई थिंक 300-400 पॉइंट का सेलिंग आया 2 कैंडल्स में। अब क्या हुआ, अब देखिए सेलिंग आ गया। अब यहाँ पे ये डोजीज बनी, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, यानी कि जो ये सेलिंग का फोर्स आ रहा था वो कम होने लग गया, काउंटर फोर्स आने लग गई यहाँ पे। जैसे ही उसको यहाँ पे तीसरी डोजी का आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया। ये देखिए अगर मैं इस वाली कैंडल को भी मान लूं, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ, ठीक है। अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल पे एंट्री लेते, क्योंकि ये 3-4 तो कंसोलिडेशन भी चल रही थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, एंट्री की कंफर्मेशन थी आपको। यहां से अगर आप ट्रेड लेते, ये देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला आपको। अगर आप इस ट्रेड के इस पे कहीं पर आप कहाँ एग्जिट ले भी लेते सेलिंग का, तो आपको रफली अगर मैं वैसे बात करूं, देखिए 236 के पास से लेकर 869 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाता। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डोजी कहाँ अपीयर हो रही है वो बहुत मैटर कर रहा है। डोजी कई बार अपीयर होती है दिन में, लेकिन
जिस डोजी पे हमें ट्रेड चाहिए, मुझे ट्रेड चाहिए, वो बहुत कम अपीयर होती है। और डोजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर वो सही जगह ट्रिगर होगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, बशर्ते कि उसका आप पहले उसको कुछ कंडीशंस जो मैं अब आपको बताऊंगा, जो आपको यूज करनी है अपने ट्रेडिंग स्टाइल को रिफाइन करने के लिए। सबसे पहली चीज, अगर डोजी कंसोलिडेशन के आसपास या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपके पास जो मूवमेंट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आप देखा होगा मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स में जो डोजी बताई है वो ऐसी बताई है जहां पे 200-300 पेज 200 पेज 300 पेज का मूवमेंट है। एक मूवमेंट होना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल हो, 15 मिनट कैंडल हो, डजेंट मैटर, एक मोमेंटम होना चाहिए। वो मोमेंटम के बाद अगर ट्रिगर हो रहा है तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए कि नहीं, ये अब हो सकता है कि शायद यहाँ पे मोमेंटम या तो यहाँ से कंसोलिडेशन फेज शुरू होगा या फिर यहाँ से ये वे मोमेंटम रिवर्स करेगी, आपको तब एक्टिव हो जाना है। तो बस ये हो गया आपका। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं अब, तो ये देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है, एक दिन पहले का ही है, 1 जुलाई का। ये देखिए, ये खुली रफली ये इसने टच करा 57,400 के आसपास और ये गया यहाँ तक 57,175 के आसपास। 200-250 मूवमेंट का, 200-250 पिप्स का मूवमेंट लिया इसने। अब देखिए ना, डोजी अपेयर हुई, इंडिसाइसिवनेस आई, यानी कि सेलिंग आ रही थी। अब उसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, काउंटर फोर्स आनी शुरू हो गए कि नहीं, अब नहीं, लेट्स वेट। अब यहाँ पे आपने वेट करी, डोजी आई, इंडिसाइसिवनेस आ गई, यानी कि यू बी रेडी कि हाँ अब कुछ हो सकता है, या तो यहाँ पे और सर्वाइव और कंसोलिडेट करेगा, वो भी अच्छा है। अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता तो अगर ब्रेकआउट मिलता है और आपकी साइड अगर क्योंकि मोमेंटम फेज आउट होने वाला है, तो हो सकता है आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। ये देखिए, यहाँ पे आपने ये कंफर्मेशन कैंडल दी, यहाँ पे आपने वेट करी, ये कंफर्मेशन कैंडल ली और यहाँ पे ट्रेड आपने ले लिया। और यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से अगर ट्रेड लिया होगा 242 से मैंने अगर ट्रेड लिया तो देखिए 242 के बाद मैंने अगर मैं डे, ये देखिए 242 से 461, अगर मैं यहाँ तक भी बात करूँ तो 521 और है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। स्टॉप लॉस आप नीचे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए बहुत अच्छा बन रहा है। डोजी कई जगह बनती है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो उसका मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे भी एक, ये देखिए एक डोजी है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लो नहीं आया अभी। ठीक है, आपको मोमेंटम देखना है, मोमेंटम जब डिसकंटिन्यू होने वाला हो, अगर तब डोजी अपेयर हो रही है तो आप देखिए। चलिए अब मैं आपको इन शॉर्ट कंक्लूजन में आपको मैं ये बताता हूँ कि ट्रेड की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहला कि मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, बाइंग हो सेलिंग हो इट डजंट मैटर। अगर मोमेंटम 150 प्लस मूवमेंट का है, 150 प्लस पॉइंट्स का है, तो आपको यू बी रेडी ऑन टोज कि हाँ कुछ हो सकता है अब यहाँ पे। उसके बाद अगर वो कंसोलिडेशन जोन्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ रही है तो और भी अच्छा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तीसरी बात, अगर उसके एक डोजी के बाद दूसरी डोजी बन रही है, तीसरी डोजी बन रही है, तब भी अभी आपको पेशेंटली वेट करना है। चौथी बात, अगर पहली डोजी बनने के बाद अगर उसके बाद एक आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेलिंग चलती आ रही है, 8-10 कैंडल सेलिंग सेलिंग होती गई, कंसोलिडेट हुआ, डोजी आया, उसके बाद आपको वो डोजी को जो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो डोजी को क्रॉस करनी चाहिए या थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट दे और 2-3 मिनट 5 मिनट वो रुके वहां पे। रुकने के बाद अगर वो जाती है तो आपके लिए आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ नाउ द ट्रेंड विल चेंज और आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आई ऑपरेट। ओके, सो ये था डोजी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।